क्या ही हो गया यार एसएससी को। इतना तो कोई नशे में इंसान गलती नहीं करता जितनी गलतियां बराबर एसएससी करते हुए जा रही है। अभी जस्ट एसएससी ने अपनी आंसर की रिलीज कर दी है, और आंसर की रिलीज करने के बाद मतलब हर एक इंसान का होश उड़ गया है। बच्चा जो पूरी तरीके से डिमोरलाइज हो गया है, स्टूडेंट जो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट बैठे हुए थे, और इनकी आंसर की देखने के बाद सबके होश उड़ गए कि भारत की एक ऐसी संस्था, एक ऐसा आयोग जो इतना रेपुटेटेड आयोग है, जो एक इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, जो 28 राज्य को रिप्रेजेंट करता है, जो 750 जिले से ऊपर जिलों को रिप्रेजेंट करता है, और पता नहीं कितने बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करता है, ऐसी संस्था इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करेगी, ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध के बराबर है। अभी इन्होंने कहा, और इनका जो आया हुआ है आंसर शीट, उसमें अभी मैंने देखा तो 18 जनवरी की जो शिफ्ट है, उस 18 जनवरी के शिफ्ट में 9 क्वेश्चन है जिसमें डिस्क्रिपेंसीज है, और 20 जनवरी के शिफ्ट में 10 क्वेश्चन है जिनमें डाउट है। मतलब 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन में इनको डाउट है। मतलब 9 क्वेश्चन 18 जनवरी को और 20 जनवरी को 10 क्वेश्चन, मतलब 19 क्वेश्चन में इनको डाउट है। और इन्होंने जो बेनिफिट दिया है, सारे बच्चों को सेम मार्क्स दे दिए, मतलब सारे लोगों को सेम मार्क्स अलॉट कर दिए गए हैं, सारे लोगों को नंबर दे दिया गया है। मेरे भाई ये क्या ही कर रहे हैं आप लोग। मतलब 2 नंबर 4 नंबर गलतियां एक्सेप्टेबल होती हैं, लेकिन 40-40 नंबर की गलतियां ये किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल है? ये आपके डिग्निटी के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। मैं बिल्कुल एकदम निर्भीक होकर बोल रहा हूं, ये आपकी डिग्निटी के लिए बिल्कुल एक प्रश्न चिन्ह है। आप अगर इतनी गलतियां कर रहे हैं तो इस देश का युवा बेरोजगार, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो या तो एसएससी की तरफ रुख करते हैं, जो बैंक की तरफ रुख करते हैं, या तो यूपीएससी की तरफ रुख करते हैं, अगर इस तरीके से आपके पेपर्स में गलतियां होंगी तो बिल्कुल भी कोई भी इंसान के लिए पार पाना आसान बिल्कुल नहीं होगा। इतनी गलतियां जो किसी इंसान के जीवन को बर्बाद नहीं, जीवन को खत्म करने के बराबर है। आप सर इतनी गलतियां नहीं कर सकते हैं, आपसे एक पेपर नहीं सही से बन पा रहा है, ये बिल्कुल सोचनीय विषय है। आप सोचिए, एसएससी एक इतना बड़ा आयोग है जिसको करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट से। एसएससी एक इतना बड़ा आयोग है जिसके चेयरमैन खुद आईएएस होते हैं। एसएससी कितना बड़ा आयोग है जो आईएएस और पीसीएस के बाद तीसरी रैंक की नौकरी देता है, जो ग्रुप बी की नौकरी देता है। यार इसके बाद ग्रुप ए ही की नौकरी केवल होती है, जो ग्रुप बी की नौकरी देता है। मतलब इतना बड़ा एक एसोसिएशन जो इतनी बड़ी नौकरी देती है आईएएस और पीसीएस के बाद, जो इकलौती ऐसी नौकरी है जो किसी इंसान के कंधे पे 3 सितारे लगाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी गलती कर रहा है, इतने पेपर में मिस्टेक्स कर रहे हैं, इतनी टाइपिंग एरर कर रहा है। तो मैं बिल्कुल आज कहूंगा आपसे कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो भारत में बहुत योग्य टीचर्स हैं, बहुत योग्य स्टूडेंट्स हैं, बहुत योग्य लोग हैं, आप उनको हैंड ओवर कर दीजिए। सर टीसीएस जैसा वेंडर आपके पास है, जो बैंक का भी पेपर कराता है, जो एसएससी का भी पेपर कराता है, इतना शानदार वेंडर आपके पास है, इतना रेपुटेटेड वेंडर आपके पास है, इतना अच्छा जानकार वेंडर आपके पास है, फिर भी आप इतनी गलतियां कैसे हो रही है? इसका मतलब एक चीज मैं कह सकता हूं कि पेपर तो बनता है लेकिन पेपर की प्रूफ रीडिंग नहीं होती है। सिलेक्शन अड्डा में पेपर होता है भाई, इतना गलती नहीं होता जितना गलती आपके आयोग के पेपर में हो गया है। अगर मतलब आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं आपसे कहूंगा कि भारत के किसी भी टीचर को पकड़ लीजिए सर, वो आप इतनी गलती तो नहीं करेगा। नहीं हो पा रहा तो मैं डंके की चोट बोलता हूं, मैं इंग्लिश का पेपर बनाने के लिए तैयार कर हूं, मैं एक गलती नहीं होने दूंगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, एक गलती टाइपिंग एरर तक भी नहीं होने दूंगा। लेकिन आप इतनी गलतियां कर रहे हैं। मैं क्या, कोई भी शिक्षक होगा सर, अगर वो पढ़ा रहा है और उसके पास एक अनुभव है तो कभी क्वेश्चन नहीं गलत होने देगा, क्योंकि गलत होना और सही होने में जो बीच का डिफरेंस है ना, वो होती प्रूफ रीडिंग। गलतियां सब लोग करते हैं, मैं करता हूं, टीचर्स करते हैं, दुनिया के हर एक इंसान गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियां मतलब 2 शिफ्ट का पेपर आपको कराने में इतनी गलती हो जाए, जाहिर सी बात है प्रूफ रीडिंग नहीं हुई होगी। किसी में आप हिंदी में अलग पेपर दिए हुए हैं, इंग्लिश में अलग क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी में अलग एरर है, इंग्लिश में अलग एरर है, मैथ्स में अलग एरर है। मतलब एक सब्जेक्ट में एरर हो समझ में आता है यार, मैथ्स में भी एरर है, रीजनिंग में भी एरर है, इंग्लिश में भी एरर है, जीएस में भी एरर है। एक आध सब्जेक्ट होगा ना जिसमें एरर नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि गलतियां आपने किया, मैं जानबूझ के गलती हो रही है, क्योंकि पेपर बनने के बाद इसको प्रूफ रीड नहीं किया जा रहा है, इसको गो थ्रू आप नहीं जा रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे पेपर आपका क्या बना हुआ है। एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, सर सिलेक्शन अड्डा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन कोई पेपर कराता है तो 1000 बार चेक करता है कि कोई गलती ना हो जाए,
और आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो के आप इतनी सारी गलतियां कर रहे हैं सर, ये मतलब बिल्कुल अक्षम्य अपराध के बराबर है। आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा चल ही रहा था, नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप नहीं बता पा रहे हैं, आप 1 शिफ्ट प्रोग्राम नहीं करा पा रहे हैं, आप 2 शिफ्ट में पेपर करवा रहे हैं, आप मतलब पार्शियलिटी कर रहे हैं। अभी सीजीएल प्री में इतना लफड़ा हुआ था, सीजीएल प्री का इतनी हाई कट ऑफ चली गई थी, पता नहीं कितनी ढेर सारी दिक्कतें, एक भी दिक्कतों का समाधान नहीं हो रहा है, बल्कि आप दिक्कतों पे दिक्कत, दिक्कतों पे दिक्कत, दिक्कतों पे दिक्कत को बढ़ाते जा रहे हैं और हर दिक्कतें एक नई मोड़ लेकर आ रही हैं और हर एक इंसान को बोलने का मौका दे रही है। मेरे भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, कृपया इसके बारे में सोचिए। और मैं सारे स्टूडेंट से भी बोलूंगा कि आप सारे लोग इसके बारे को, इस बात को लेकर बढ़ाइए, क्योंकि नहीं चाहते हम, या नहीं चाहता है कोई टीचर, या नहीं चाहता कोई स्टूडेंट कि 2025 उसका किसी भी तरीके से खराब हो। प्लीज इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। लेकिन ध्यान क्या ही देंगे, आप इसका क्या परिणाम लेंगे, इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे, ये तो भगवान ही जाने। फिलहाल जो आज आपने किया है वो तो मेरे जीवन में पिछले 10 सालों के करियर में मतलब आँख खोलने के बराबर है यार, कि अचानक से इतने क्वेश्चन गलत हो गए। ये तो बिल्कुल सोचना ही मतलब रियली नॉट एक्सेप्टेबल बाय माई साइड यार। तो आप प्लीज़ इसके बारे में सोचिए, क्या करना है, कैसे करना है, ये अब तो आपकी जिम्मेवारी है। फिलहाल तो 40-40 नंबर, 50-50 नंबर ऊपर नीचे होना ये किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल नहीं है।